सर, जैसा कि आप लोग पिछले कई वर्षों से सरकार से ओपीएस की डिमांड कर रहे थे, एनपीएस हटाओ, ओपीएस को बहाल करो। सरकार ने एक नई स्कीम आपको दे दी जिसका नाम है यूपीएस। तो सर, ये यूपीएस क्या है, कैसे है, कर्मचारियों को इसमें कितना लाभ मिलेगा, ओपीएस से ये फायदेमंद है या नुकसानदेह, प्लीज। देखिए, मैं दिवाकर सिंह, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मेडिकल सर्विस एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष। मेरे हिसाब से तो जब गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि कर्मचारी हमारे सरकार के साथ साथ अन्य सभी मामलों में अपनी भागीदारी निभाता है और एक अभिन्न अंग है, ये कहते हुए उन्होंने यूपीएस लॉन्च किया। और जब कर्मचारी ही जिसको आप सब कुछ मान रहे हैं, उसके बाद जब कर्मचारी कह रहा है हमको ओपीएस दीजिए, तो यूपीएस की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब जिसकी जो डिमांड है, अगर वो डिमांड पूरी कर दी जाए तो कोई किसी चीज़ की राय नहीं, कोई टकराव ही नहीं। और अभी यूपीएस को हमने कायदे से पढ़ा नहीं है कि यूपीएस में क्या प्राविधान है क्या नहीं है। लेकिन एक मोटी मोटी बात यह है कि अगर कर्मचारी कहता है कि हमको ओपीएस हमारे लिए अच्छी है, तो उसको देने में क्या बुराई है। ओपीएस को अगर आप बहाल करते हैं तो सारा कर्मचारी समाज आपसे खुश रहेगा। और जैसे आप चाहते हैं कि आपकी योजनाओं को कर्मचारी ही जमीन पे उतारते हैं, आप तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, तरह तरह की स्कीमें लागू करते हैं, उसको हमारा कर्मचारी समाज ही धरातल पे लाता है। फिर वही कर्मचारी समाज जब कहता है कि नहीं, हमको हमारी पुरानी जो आप ही के द्वारा खत्म करी हुई स्कीम है ओपीएस, उसको पुनः बहाल करें, तो ऐसी स्थिति में ये एनपीएस यूपीएस इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर जब हमारी समझ से तो जिस हिसाब से मोदी सरकार कहती है कि हम इस समय विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी बनने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा बहुत प्रभाव भी पड़ेगा तो ना के बराबर होगा। इसलिए हमारी समझ से तो ओपीएस ही ठीक है। अगर कर्मचारी डिमांड कर रहा है ओपीएस की, तो ओपीएस ही होना चाहिए। आपने अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले मैं मीडिया के बंधुओं को उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से बतौर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आभार व्यक्त करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर हम अपने यहाँ किसी को कोई अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, हमारी खुशी है। केंद्र सरकार आज 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी की बात रख रही है कि आज हमारा देश विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की ये बड़ी उपलब्धि है और इसके एवज में अगर वह कर्मचारियों को पेंशन, जो कि उसकी बुढ़ापे की लाठी है सामान्य भाषा में कहा जाए और न्यायालय की भाषा में कहा जाए तो उसका अधिकार है, अगर वह देना ही चाहते थे, उन्हें अल्टीमेटली जो कमेटी बनाई थी उन्होंने, उससे समझ में आ गया कि नहीं, एनपीएस कर्मचारी चाहता भी नहीं है और हित में भी नहीं। बट नेचुरल है कि जब कमेटी बनी तो कमेटी की कुछ रिपोर्टें आई। ये जो विषय आया सबके समक्ष कि एनपीएस को यूपीएस के रूप में सरकार दे रही है, सबसे पहले तो जो एनपीएस की खामियां थी जिसके वजह से इन्होंने यूपीएस का सृजन किया, वो खामियां आज उससे ज़्यादा खामियां इसमें नज़र आ रही हैं लोग। दूसरी बात कि अगर सरकार के जो माननीय प्रतिनिधिगण हैं वे अगर ओपीएस ले रहे हैं, अगर वे भी यूपीएस ले रहे होते तो हम शायद इस बात को मानने के लिए एक बार विवश होते कि अच्छी है। जो हमारे सुपीरियर्स हैं
जिस कमेटी के लोगों ने ये रिपोर्ट दी है, आर दे रेडी टू टेक यूपीएस? द आंसर इज नो. They believe that they should take OPS. Then why we should believe this, that we are ready to take UPS? No, we are not supporting. You only UPS. want OPS. Yes, obviously we are ready with the OPS, and we are only with the OPS. Thank you. Thank you so much.